जय हिंद एवरीवन। आज इस वीडियो पे हम सीसेट के प्रोटेस्ट को लेकर बात करने वाले हैं। प्रोटेस्ट कितना सही है, गलत है, उसकी रियलिटीज़ को लेकर प्रीलिम्स 2024 के लिए मेरी क्या एडवाइस है, मैंने कैसे प्रीलिम्स 23 को अप्रोच करके क्लियर किया था, और प्रॉपर आपको अगर प्रीलिम्स के फेल होने से बार बार प्रीलिम्स लूप से निकलना है तो उसके लिए क्या करना चाहिए। क्योंकि अभी तो जिनका भी प्री रुक रहा है उनका मेन कंसर्न यही है कि यार प्री निकल जाए बस किसी तरीके से। बट रियलिटी ये है कि प्री तो आप निकाल लेंगे, फिर भी जब आप मेंस में बैठेंगे तो 13-14,000 बेस्ट माइंड्स होंगे नेशन के, जिनके साथ आपका कंपटीशन होना है। तो हर चीज़ को लेकर ओवरऑल में 24 के एग्जाम को लेकर बात करने वाला हूँ। कैसी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि गारंटेड हमारा प्रीलिम्स तो निकल ही जाए। तो एक नोट मेरा यही रहेगा कि जिनके भी 2-3 प्रीलिम्स फेल हो गए हैं वो लोग सीरियसली इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखें। और इसके अलावा मैं ये कहूँगा कि प्रीलिम्स बस पे फोकस नहीं करना है, मेंस भी एक चैलेंज। ऐसा ना हो कि बड़ी मुश्किल से 3-4 अटेम्प्ट में प्री निकला, मेंस ही नहीं निकल रहा। और जो हार्श रियलिटीज हैं यूपीएससी इंडस्ट्री, यूट्यूब और बाकी सोर्सेज की, मैं उस पर भी कुछ ऐसी बातें करना चाहूँगा आपसे जो आपकी प्रिपरेशन को कहीं ना कहीं नेगेटिवली इम्पैक्ट करती हैं। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं सी सेट को लेकर। देखिए, मेरा कोई भी किसी तरीके की कंट्रोवर्सी में पढ़ने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। ना मैं सही बोलूँगा प्रोटेस्ट को, ना मैं गलत बोलूँगा प्रोटेस्ट को। एक समय था जब मैंने भी सी सेट फेल किया था, सो आई नो कि कैसा लगता है कि जीएस तो क्लियर है लेकिन सी सेट छोटी सी गलती की वजह से रुक जाए, पूरा साल खराब होता है। बट मेरे फेलियर से मैंने यही सीखा था कि मैंने देख लिया था कि 2019 से क्या हो रहा है, पेपर का लेवल बढ़ रहा है। 2019 से टफ था 2020, उससे टफ था 21, उससे टफ है 22, और अब 23 सबसे टफ था। 24 का जब आप पेपर देखेंगे तो वो इससे भी टफ ही निकलेगा। ये रियलिटी है। तो टाइम की रियलिटी के साथ हमें क्या करने की ज़रूरत है, हम अपनी प्रिपरेशन को उस लेवल पे ले जाएं जिस लेवल पे एग्जाम जा रहा है। 2022 का ही पेपर अगर आप देखेंगे ध्यान से तो नंबर सिस्टम की काफ़ी डेप्थ पे वो जा चुके थे। तो 23 के लिए हमारी स्ट्रेटेजी यही होनी थी, नंबर सिस्टम पे हाई लेवल क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए थे। मैंने किए भी थे और यूट्यूब पे मैंने कराए भी हैं। मेरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है सी सेट की, जिसमें नंबर सिस्टम के कुछ क्वेश्चन जो इस साल आए भी हैं वो कराए हुए हैं सेम पैटर्न पे मैंने। तो यहाँ मैं ये कहूँगा कि देखिए, प्रोटेस्ट है वो अपनी जगह है, बट एक जो रियल एग्जाम प्रोटेस्ट होता है वो क्या होता है कि अगर मैं ट्रेंड देख रहा हूँ कि वो इंक्रीजिंग पे है, टफनेस इंक्रीज हो रही है हर साल, तो मेरी क्या बनती है रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अगर मुझे पेपर क्लियर करना है तो मैं अपने सी सेट को उस लेवल पर तैयार करूँगा कि मैं क्वालिफाई भी कर लूँगा। और इनफैक्ट क्वालिफाई करने के लिए जितने मार्क्स चाहिए उससे 10-12 नंबर ऊपर चाहिए। तो जो भी सी सेट प्रोटेस्ट चल रहा है, सारी चीज़ें हैं वो अपनी जगह हैं। आपका फोकस सिर्फ यही होना चाहिए कि चाहे 24 हो, चाहे 25 है, चाहे 26 है, कोई भी ईयर है, सी सेट की वजह से मेरा पेपर ना रुके। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप एसएससी मेंस है, बैंकिंग मेंस है, कैट है, इनके क्वेश्चंस को जाकर अप्रोच कीजिए। इससे डबल फायदे हैं। एक तो आपका बैकअप सिक्योर हो रहा है कि आप जब इतनी अच्छी मैथ्स पढ़ लेंगे और यूपीएससी में 1-2 साल में कोई दिक्कत भी लगी तो आप मैथ्स इतनी अच्छी कर चुके होंगे कि आप जा सकते हैं। दूसरी एक चीज़ और, सिर्फ पैसेज के दम पे नहीं निकल सकता पेपर, सिर्फ मैथ्स के दम पे नहीं निकल सकता। यूपीएससी ने मैथ्स इस साल टफ की थी तो पैसेजेस ईजी किए थे। इसको लेकर के भी मैं एक प्रॉपर डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा कि कैसे मैंने अप्रोच किया था और सॉल्व कर दिया था सी सेट को। तो उस पर भी मैं नेक्स्ट वीडियो में कभी बात करूंगा। तो द थिंग इज, आपको दोनों का बैलेंस चाहिए है। हाँ, अब यहाँ पर मैं कहूँगा कि इंग्लिश वाले पैसेजेस की वजह से कई बार हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, तो वो जेन्युइनली अपनी जगह एक प्रॉब्लम है। बट मैं बोलूँगा कि आप प्रोटेस्ट को लेकर के बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट ना करें, क्योंकि पेपर के लिए, नेक्स्ट पेपर के लिए बहुत कम टाइम है। और अब प्रीलिम्स ऐसा हो गया है कि आपने साल भर पढ़ा, एग्जाम के 2 महीने पहले नहीं पढ़ा, कोई दिक्कत नहीं है, आप तब भी पेपर निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपने साल भर काम नहीं किया और आखिरी के 2 महीने बस पढ़ा है तो पेपर निकालना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। आपका जो ओवरऑल ब्रॉड नॉलेज है अब पेपर में सिर्फ वही हेल्प कर रहा है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखें। फिर इसके बाद मैं ये कहूँगा, अगर आपने सीरियसली प्रिपरेशन की है एग्जाम की तो आपने लॉ, पॉलिटी, बेसिक तो पढ़ा है, थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग है कॉन्स्टिट्यूशन की, लीगल चीज़ों की। लीगली 33% पासिंग मार्क्स चाहिए आपको पेपर क्वालिफाई करने के लिए। आप खुद अंदर से पूछे आपको कितने चांसेस लगते हैं कि 33 से 23% कट ऑफ हो जाएगा। और अगर हो जाएगा तो जिनका लास्ट ईयर और उसके पहले कभी सी सेट रुका था उनका क्या। एक्स्ट्रा अटेम्प्ट के लिए बोला जा रहा है, क्या सच में एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मिलेगा? आप अंदर से पूछे आपकी कंसाइंस क्या कहती है। अगर आपको लगता है मिलेगा तो ठीक है, और अगर आपको क्लियर है कि नहीं यार ये तो नहीं हो पाएगा, तो बेस्ट काम क्या है, अगले 10 महीने रोज 2-3-4 घंटे मैथ्स पे अभी से दो। अभी ज़्यादा टाइम दो, धीरे धीरे करके नवंबर दिसंबर तक आपका मैथ्स पे एक बैकग्राउंड बन जाएगा।
10, 15, 20 हज़ार क्वेश्चन सॉल्व कर डालो हर टॉपिक के मिला करके। नंबर सिस्टम से 1,500-2,000 क्वेश्चन कर दिए, 500-600 कर दिए प्रॉफिट लॉस से, इसी तरह से डिस्काउंट से 300-400। हर टॉपिक पे इस तरह से खूब प्रैक्टिस कर लो। एक लेवल के बाद हर एक टॉपिक के अंदर 10, 12, 15 पैटर्न होते हैं अलग अलग। जब इतना जीएस पढ़ ही रहे हैं तो एक मैथ्स ही तो और करना है ना, उसको स्किल अच्छी करते जाएं, यही एक बेस्ट सॉल्यूशन है। इसके अलावा मैं प्लान तो कर रहा हूँ कि मेंस हो जाए, उसके बाद मैं नेक्स्ट ईयर के प्रीलिम्स के लिए प्रॉपर मैथ्स की हाई लेवल क्वेश्चंस की एक सीरीज लाना चाहूँगा। तो उस पर हम देखते हैं, अभी मैं उसको लेकर के कुछ भी ज़्यादा नहीं कहूँगा। इसके बाद एक और क्वेश्चन आता है सी सेट को लेकर के कि सी सेट का कट ऑफ अगर कम हो जाए तो क्या, और कहूँ मैं अगर कि पेपर ही मतलब ईजी हो जाए, तो पेपर ईजी होने से क्या होगा? सी सेट बहुत जनरल पूछा, उसकी कोई रेलेवेंसी नहीं बची। उससे होगा ये कि अभी जनरल का जो कट ऑफ 85 है ना, वो 105, 1010 इस तरीके से हो जाएगा। तो प्रॉब्लम ये है कि जीएस का कट ऑफ अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है ना, वो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर आप मैथ्स अच्छी कर लेते हैं तो जीएस में अगर आपकी थोड़ा भी अनसर्टेनिटी है ना, तो आपको एटलीस्ट ये श्योरिटी है कि हाँ मेरा निकल जाएगा प्रीलिम्स। मैथ्स अच्छा रख लो, आप अपर हैंड पे हो। ये अगर आप ध्यान से देखोगे, पॉजिटिवली देखने की कोशिश करोगे, तो सी सेट टफ होना आपके लिए बेनिफिशियल है। यार अगर आर्ट्स बैकग्राउंड भी है, मैं समझ रहा हूँ, मेरा खुद का आर्ट्स बैकग्राउंड था, मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए ही इस पर फोकस कर लिया था कि मुझे यही करना है। तो मैं यहाँ पर आपसे यही कहूँगा कि फोकस सिर्फ एक चीज़ पे कीजिए कि हम अपने सी सेट को अच्छा करेंगे। वो कैसे करेंगे? हम कैट की बुक्स उठा लेते हैं, हम ऑनलाइन जितना कंटेंट मिलेगा, चाहे किसी भी एग्जाम को, एसएससी पढ़ा रहे हैं, एनटीपीसी पढ़ा रहे हैं, कुछ भी पढ़ा रहे हैं, हम जाके मैथ्स की वीडियोस देखेंगे। हमको क्वेश्चन सॉल्व करते आना चाहिए, कहीं से कैसा भी क्वेश्चन है हमसे मैथ्स बननी चाहिए। अगर हमको प्रॉपर पॉलिटी, इकोनॉमी बनती है, ज्योग्राफी बनती है, तो एक नया सब्जेक्ट हम ऐड कर लेते हैं। ठीक, मैथ्स भी हम प्रॉपर पढ़ के जाएंगे, तुक्केबाजी नहीं कि ठीक है ये टॉपिक थोड़ा देख लिया, ये टॉपिक थोड़ा देख लिया। ये सब 2018, 19, 20 तक चलता था। 20 के बाद अब ये सिस्टम नहीं चलता है। उन्हें एलिमिनेट करना है। 6-8 लाख लोग एग्जाम में बैठ रहे हैं, उन्हें 14,000, 15,000 चाहिए। उनका सीधा सा फंडा है, टफ बनाएंगे। तो अगर देखो यार, हम सब छोटे लोग हैं, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, सिविल सर्विस का सपना है। तो हमारे लिए ये नहीं है कि हम सिस्टम से लड़ने पहुंच जाएं इस बात के लिए कि बहुत टफ पेपर है। और वो जो लोग कर रहे हैं वो अपनी जगह पे सही भी है, उनके हिसाब से मैं उस पर कुछ कमेंट नहीं करूंगा। मेरे से पूछेंगे सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं, मैं इस पर कुछ ही नहीं कहूँगा। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि अगर आप जेन्युइनली एग्जाम निकालना चाह रहे हैं ना, तो आपकी प्रायोरिटी ही होनी चाहिए, मेरा मेंस का सिलेबस कंप्लीट है, ऑप्शनल रेडी है, प्रीलिम्स आ रहा है, मुझे प्रीलिम्स की जो डिमांड है उसकी लेवल पे पढ़ाई करनी है। मेरे से निकल जाएगा तो मैं मेंस लिखूंगा, मेंस हो जाएगा तो इंटरव्यू लूंगा। अगर मेरे से नहीं होता है तो मैं कोई बैकअप देखूंगा। ये ज़्यादा सिंपल काम है, रेदर देन हम प्रॉपर सिस्टम से लड़ने जाएं, उससे टाइम आपका बहुत वेस्ट हो जाएगा। 2024 में आप बोलेंगे कि ये टफेस्ट पेपर है, 25 में फिर बोलेंगे ये टफेस्ट है। आज तक कभी ऐसा हुआ है कि आपने बोला हो 2013 तो इजी था लेकिन 12 टफ था, 15 इजी था, 14? ऐसा नहीं है। हर साल टफनेस बढ़ेगी ही, हर साल पेपर में कुछ इंप्रूवमेंट होगा ही। तो रियलिटी यही है, इसको एक्सेप्ट कर लें। आप आज से 5 साल बाद बोलेंगे तो आज से 5 साल बाद जो पेपर होगा वो और ज़्यादा टफ होगा। 2023 उसके सामने कुछ नहीं लगेगा। रियलिटी ये है कि हम 2017-18 लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हैं या उधर से पढ़ रहे हैं जहां वो उस लेवल तक ही पढ़े हैं, और हम एग्जाम अप्रोच कर रहे हैं 2023 का। सेंस नहीं बनाता। आप 2015-16 के टॉपर से पूछेंगे प्रीलिम्स 2023 कैसे निकाले, वो नहीं बता सकते। उनके टाइम पे अलग रिक्वायरमेंट थी, उनने अलग पढ़ा है। आपके टाइम पे अलग है, आपको अलग पढ़ना है। तो अपने आप को ना एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर और सिलेबस को देखकर खुद को अपडेट करो, ना कि बस किसी ने बता दिया, उसने 10 साल पढ़ा है तो उसने अपने टाइम पे पढ़ा है। आज का टाइम अलग डिमांड्स रख रहा है। अगर 14,000 लोगों ने पेपर क्लियर किया है, दैट मीन्स अगले साल एग्जाम होगा वो भी क्लियर कर लेंगे। एक से एक लोग बैठे हैं। तो रियलिटी यही है। तो थोड़ा सा मैं कहूँगा इस चीज़ से आप माइंड हटाएं कि क्या मार्केट में कहाँ क्या चल रहा है। फोकस सिर्फ इतना कीजिए, अकेले आप आए हैं, आपको प्रिपरेशन करके जॉब लेनी है और निकलना है यहाँ से। यूपीएससी की एक बहुत बुरी प्रॉब्लम भी यही है कि एक इंडस्ट्री बन गई है जो चाहती ही है कि आप इस इंडस्ट्री पे फंसे रहें। मैं डायरेक्टली यहाँ किसी को कुछ नहीं बोल रहा हूँ, बट ये रियलिटी बन गई है मार्केट की कि हाँ, अगर कोई कैंडिडेट आ रहा है तो 4-5 साल तो वो यहाँ रहेगा, 2-3-4 लाख रुपए खर्च करेगा। तो एक प्रॉपर मार्केट की तरह ऑर्गेनाइज कर दिया गया है। मैं मानता हूँ आप कोशिश ये करें, आप इस सिस्टम से निकल जाएं, या तो सिलेक्शन लेकर, सिलेक्शन नहीं होता है तो बैकअप लेकर। एक क्वेश्चन और आता है कि क्या पेपर सच में लक बेस्ड था? देखिए, लक का रोल डेफिनेटली होता है, उसको तो मैं डिनाई नहीं करूंगा, ये पूरा गेम ही लक का है।
प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू बिना लक के तो आप, मुझे नहीं लगता कितनी भी मेहनत कर लो ये पेपर निकलेगा। लक बहुत बड़ा फैक्टर है। बट आप बोलें कि पूरा पेपर लक वालों के लिए था, ऐसा नहीं है। ये मैं बिल्कुल दावे के साथ कह रहा हूँ कि एलिमिनेशन टेक्निक, स्मार्ट गैस, सारी चीज़ें काम की हैं पेपर में। मैंने खुद अप्लाई की हैं, मेरे को रिजल्ट भी मिला। मेरे क्वेश्चन, मेरे जो स्मार्ट गैस थे उससे सही हुआ। रियलिटी सिर्फ इतनी है कि आपको कोई स्मार्ट गैस ना बता नहीं सकता है। वो बता भी देगा, आप उसका सुन लेंगे, लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न बदल जाएगा तो फिर क्या करोगे। सो सीधी सी बात रियलिटी ये है कि आप जब अच्छे से पढ़ते हो ना, जब आप एक लेवल पे पेपर को एनालाइज कर लेते हो, तो आपको किसी भी साल कैसा भी पेपर आए, आपको देख के आइडिया लग जाता है यहाँ किस तरीके से एलिमिनेट करना है क्वेश्चन को, किस तरीके से अप्रोच लगानी है कि ये सॉल्व हो जाए क्वेश्चन। कोई यूट्यूब में बस आपको बता दे, मैं खुद के लिए भी बोल रहा हूँ, मैं आपको बता दूं ऐसे करना था, मैंने बताया भी है कई वीडियोस में पहले। तो मेरी थिंकिंग थी, मैंने वो बताई थी कि मैंने इसको कैसे अप्रोच किया था। आप उससे एक इंसाइट ले सकते हैं, सीख सकते हैं। वो इस साल काम नहीं की, आप कहें कि वो तो काम ही नहीं की, गलत बताया, तो ऐसा नहीं था। मैंने या किसी और यूट्यूबर ने अगर आपको कुछ बताया है वो सही बताया है, उसने अपनी थिंकिंग बताई है कि मैंने क्या किया है यहाँ। चाहे प्रीलिम्स हो, चाहे मेंस हो, चाहे इंटरव्यू, आपको हर स्टेज में थिंकिंग का ही रोल है। तो बेसिकली हमें जो करना है वो क्या करना है, थिंकिंग डेवलप करनी है। डेफिनेटली लक का रोल था, लेकिन लक के अलावा जो एक्चुअल हार्डवर्क था, 2 3 4 सालों की मेहनत है, उसका भी असर दिखता है प्रीलिम्स में अब। तो प्रीलिम्स की जो अब आपकी 2024 की तैयारी होगी, उसका सोल जो आपका फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए कि मैं अभी से करंट अफेयर्स पढूं। प्लस एक चीज़ और, प्रीलिम्स तो निकल जाएगा, मान लो मेंस में रुक गए, फिर क्या करोगे। 24 का आपका प्रीलिम्स हो जाएगा मई एंड पे, आपके सितंबर में है मेंस। तो उस टाइम जो 2 3 महीने का टाइम है ना, वो बहुत दिक्कत करेगा। तो आपको क्या करना है, अभी प्रीलिम्स के लिए 2 3 घंटे डेली दो, इंक्लूडिंग मैथ्स, हद से 4 घंटे, 5 6 घंटे आप मेंस के लिए पढ़िए। यही रियलिटी, आपको इतना हार्डवर्क करते रहना पड़ेगा साल भर। जो लोग जॉब कर रहे हैं वो अपने जॉब के अकॉर्डिंग जितना टाइम मैनेज होता है वो उसके अकॉर्डिंग करने की कोशिश करें। तो बेसिकली इन सारी चीज़ों के बाद मैं आपको फाइनली सम अप यही करूँगा कि अभी आपको मेंस फोकस करना है, प्रीलिम्स फोकस करना है, और ये ध्यान रखना है कि हम 2017-18 के लेवल की तैयारी लेकर 2023 और 24 में नहीं जा सकते। एक जो हमारा वो होता है ना स्पेक्ट्रम, कि हम उसको छोटा रखने की कोशिश करते हैं। आपको लिमिटेड रिसोर्सेज पढ़ने हैं, वो ठीक है, लेकिन लिमिटेड रिसोर्सेज का मतलब ये नहीं है कि एक बुक से आपका काम हो जाएगा। इस साल का जो पेपर है उसका मैं एक प्रॉपर एनालिसिस मेंस के बाद लाऊंगा कि मैंने कैसे अप्रोच किया था, कैसे सॉल्व किया था, और क्या सोर्सेज थे, मैंने कैसे साल भर तैयारी की थी ओवरऑल, उसका रिजल्ट था। प्रीलिम सिर्फ ऐसा नहीं है कि 2 3 महीने पढ़ के निकल जाएगा, ये तो आप मान लीजिए, आपको तैयारी अभी से शुरू करनी पड़ेगी। तो एक स्ट्रैटेजी को लेकर के भी मैं प्रॉपर वीडियो लेकर आऊंगा कि आप अक्टूबर नवंबर से किस तरह से करें। अभी तो आप फोकस मेंस पे करें। 23 के मेंस के लिए घर पे अभी तैयारी करो 2 3 महीने, आपको उससे आइडिया लग जाएगा कि मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो जाता, तो अभी आप कितने रेडी थे कि 23 का मेंस निकाल ही लेते। आज के टाइम पे इतना टफ हो गया है ना प्रीलिम्स, कि प्रीलिम्स निकल जाए तो ये गारंटेड रखो कि मेंस इंटरव्यू निकाल ही लेना, नहीं तो प्रीलिम्स की साइकिल में दोबारा अगर गलती से भी फंस गए ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये चीज़ है। और जो फाइनल चीज़ थी कि प्रोपागेंडा से बचे, किसी भी चीज़ से बचे जो आपको आपकी पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट कर रही है। यूपीएससी इंडस्ट्री में ना फंसे कि प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज में फंसे हैं, फिर मेंस में फंसे हैं, फिर इंटरव्यू रुक रहा है, फिर इसमें जनरली जो लोग इंटरव्यू तक जाते हैं वो इस चक्कर में फंसते ही नहीं है, 2 3 4 बार के अंदर उनका निकल जाता है। यूट्यूब में भी बचे बहुत, मैं खुद के लिए भी कह रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि मैं आपसे कुछ भी शेयर कर रहा हूँ अपना नॉलेज, वो आपके काम का नहीं है, बिल्कुल मत देखो, बिल्कुल मेरा चैनल देखना भी मत। आपको किसी का भी लगता है कि टाइम वेस्ट है, उसको मत देखो। आपका सिर्फ फोकस ये होना चाहिए, आपने कोई वीडियो खोला है, आपको उसकी बात काम की लग रही है, उसे फॉलो करो, सुनो। लेकिन आप ये मत बना लो कि नहीं ये व्यक्ति जो मुझे बता रहा है बस वही सच्चाई है, बाकी तो कुछ है ही नहीं, इसने जैसे बता दिया पेपर ऐसे निकालना है, पेपर ऐसे करना है, यही होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हर किसी पर्सन की स्ट्रैटेजी बिल्कुल अलग होती है। मेरी जो स्ट्रैटेजी होगी किसी एक पर्टिकुलर चीज़ की, वो बिल्कुल अलग होगी बाकी सबसे। कोई होगा जिसने मेरे से बहुत ज़्यादा पढ़ा होगा, 10 महीने पढ़ा होगा प्रीलिम्स, मैंने 1 महीने पढ़ा होगा, हो सकता है मैं निकाल लूँ वो ना निकाल पाए। थिंग इज प्लानिंग कैसी है, अप्रोच कैसी है, तो इस चीज़ को ध्यान रखें। मैं जो देखता हूँ यूट्यूब हो चाहे कोचिंग इंडस्ट्री हो, वो चाहती है कि आप फंसे रहें। किस चीज़ में फंसे रहें, आप उनके डेली न्यूज़ एनालिसिस वीडियो देखते रहें, आप उनका मटेरियल पढ़ते रहें, और उस मटेरियल की एक्चुअल यूटिलिटी है या नहीं है वो आपको खुद समझनी होगी। आपने किसी दूसरे तीसरे से सुन लिया, उसने बोल दिया हाँ इसकी बहुत यूटिलिटी है, इसकी है। मैं किसी सोर्स का नाम नहीं ले रहा हूँ, कुछ ऐसे सोर्सेस हैं जो ऑलमोस्ट हर टॉपर बोलता होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है, इसके अलावा पेपर नहीं निकल सकता। उनका होता है कि ये सबसे बेस्ट सोर्स है, मुझे नहीं लगे
कई ऐसे सोर्सेज थे जो मुझे बिल्कुल भी यूजलेस लगे, मतलब कि वो किसी काम के ही नहीं है मेरे लिए। लेकिन बहुत से लोग हैं जो उसको पढ़ के टॉपर बन रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ ऐसा नहीं है मैं सही हूँ या वो सही है। थिंग इज, उनके लिए वो चीज़ काम कर रही है, मेरे लिए नहीं कर रही है। तो कोचिंग इंडस्ट्री का सिर्फ उतना ही यूज़ करें जितना आपकी प्रिपरेशन में हेल्प कर रहा है, इससे ज़्यादा इस पर ध्यान ना दें। आपका सिर्फ फोकस होना चाहिए सिलेबस और PYQs, उसको बेस करो। अभी एट मोमेंट आपको क्या करना है, मेंस 23 के लिए प्रैक्टिस करो और अप्रोच करो कि अगर मैं इस साल प्री निकाल लेता तो मैं इसको कैसे अप्रोच कर रहा होता। तो बस आज की वीडियो पर मेरे को यही बात करनी थी आपसे। मैं सम अप यही करूँगा, ज़्यादा प्रोटेस्ट, इश्यूज़, प्रीलिम्स, किसी भी कंट्रोवर्सी में मत फंसो। सिर्फ एक चीज़ पे अपना फोकस रखो कि अगर मेरा पेपर रुका है तो मुझे क्या करना चाहिए। जब मेरा CSET रुका था तो मेरी सिर्फ एक ही अप्रोच थी कि अब मुझे CSET सिर्फ क्लियर नहीं करना है, मुझे CSET पे 100 से ज़्यादा मार्क्स चाहिए। 67 68 नहीं लाना, 100+ लाना है। ये अप्रोच होती है कि इसकी वजह से अगर मेरा पेपर रुका है तो अगली बार ये तो इशू नहीं होना चाहिए। प्रोटेस्ट कर ही रहे हो तो प्रोटेस्ट खुद से करो ना, कि मुझे पेपर निकालना, तुम्हें क्या करना किसी कम्युनिटी से कि सबके राइट्स हैं, सिर्फ तुम्हारा राइट्स है। रियलिटी यही है इस एग्ज़ाम की, सिर्फ तुम्हें अपना इंटरेस्ट देखना है कि हाँ मेरा निकल रहा है। जियोपॉलिटिक्स में कहा जाता है ना, देयर इज़ नो परमानेंट एनिमी, नो परमानेंट फ्रेंड, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। आप इस फील्ड में अपना ये देखिए कि आपको किस सोर्स से क्या फ़ायदा मिल रहा है, आपकी प्रिपरेशन कैसे सही से हो रही है। जनरली जो भी लोग सिलेक्ट होते हैं उनका एटीट्यूड यही होता है, वो किसी कम्युनिटी फोरम ग्रुप में नहीं फंसते, उनका सीधा क्लियर होता है पेपर निकालना है, निकालेंगे और आगे बढ़ेंगे, नहीं निकलेगा बैकअप देख लेंगे, उसमें आगे बढ़ेंगे, स्टक नहीं करना है कहीं। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, और डिटेल्ड स्ट्रेटजी को लेकर आगे वीडियोस लेकर आएंगे। आपको कोई डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं तो कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।